नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं पद्मावत, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाता है। तो आज जो पद्मावत है, तो सर्वप्रथम हम उसके जो प्रमुख कवि है, जो पद्मावत की जिसने रचना की है, उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। उनका जन्म 1500 और मृत्यु 1542 के करीब मानी जाती है। वह जायस के रहने वाले थे, जो रायबरेली में आता है। तो वह जायस कुल के थे, इसलिए उनको जायसी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह कुरूप थे, शायद पक्षाघात की वजह से उनका एक कान एक आँख टेढ़ी हो गई थी और थोड़ा बोलने में भी समस्या होती थी। तो एक बार फिर भी देखिए कि वह आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। एक बार शेरशाह जब उनकी मजाक करते हैं कि भाई मजाक करते हैं उनकी कुरूपता के ऊपर, तो वह हाजिर जवाबी थे। वह जवाब देते हैं कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने मेरी रचना की, यानी कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस खुदा के ऊपर हंस रहे हो। तो इस प्रकार वह हाजिर जवाबी भी थे, तो इस प्रकार कह सकते थे। और इनको देखिए कई सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था, कई सारी रचनाएं भी उन्होंने की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है उनका सामान्य परिचय है। उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई सारी रचनाएं की, मगर फिर भी उनकी जो 7 रचनाएं हैं उनको सब मान्य देते हैं, जिसमें पद्मावती, फिर आखिरी अखरावट, आखिरी कलाम, फिर कहानामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कनहालत। इस प्रकार उनकी जो कई सारी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को उनकी वास्तविक रचना कहा जाता है। तो पद्मावती के बारे में भी देखिए कई सारे विद्वान जो है उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई पद्मावत कहता है, कोई पद्मावत कहता है, कोई पद्मावती कहता है, कोई पद्मावती वली कहता है। तो इस प्रकार फिर भी देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पद्मावत जो नाम है उसको स्वीकार किया है। इसकी रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिजरी 927 में अर्थात 1527 में इसकी रचना हुई। इसके बारे में अंतर साक्ष्य अभी मिलता है कि सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा। तो इस प्रकार देखिए कि उन्होंने इस कथा का आरंभ तब हिजरी में किया था। तो यह उसके कथा की शुरुआत मानी गई है। देखिए कथा की शुरुआत में कवि जो है वह तत्कालीन जो खुदा है उसकी रचना भी करते हैं, और वह शुरुआत में मनस्वी शैली में उसका उल्लेख करते हैं, फिर बादशाह का बखान करते हैं, फिर उनके जो 4 मित्र हैं उनका परिचय देते हैं, फिर उनके जो गुरु है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इस प्रकार वह कथा की शुरुआत में जो अपना परिचय देते हैं, उसके बाद वह जो है स्तुति खंड में पूरा परिचय देते हैं कि देखिए कि यह कहानी जो है वह किसकी कहानी है। तो सिंहल दीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चिउरगढ़ आनी, अल्लाउद्दीन दिल्ली सुल्तानो, रागो चितन किन्हू बखानू, सुना शाही गढ़ छे का आई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस कथा आहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। तो इस प्रकार उन्होंने सिंहल दीप की कन्या, रत्नसेन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, तुर्कों की लड़ाई, और इस प्रकार देखिए तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं तो वह इसकी कथा कहने जा रहे हैं, इसका प्रस्तुत परिचय वह देते हैं। और यह जो पूरी कथा है उन्होंने 57 अलग अलग खंडों में इस कथा की रचना की है। तो जो पहला जो धीरे धीरे जो खंड आते हैं तो उसमें है सिंहल द्वीप वर्णन। तो यहाँ पर देखिए कि 7 द्वीपों का वर्णन है, और इसमें किस प्रकार सिंहल द्वीप जो है वह 7 द्वीपों में किस प्रकार सबसे बढ़िया है उसका उल्लेख वह करते हैं। और इस प्रकार वहाँ के जो राजा थे गंधर्वसेन उनका परिचय देते हैं, फिर उनकी रानी का परिचय देते हैं, फिर नदी, तालाब, पेड़, पर्वत, इन सारों का वह परिचय देते हैं, और उनकी जो पटरानी है चंपावती उनका भी परिचय देते हैं। और इस प्रकार देखिए कि वह शुरुआती जो सिंहल देव है उनके जो राजा है गंधर्वसेन, और उनका वह परिचय हमारे सामने रखते हैं।
जो जन्म खंड है उसमें राजा और रानी से उनको पद्मावती नामक पुत्री का जन्म होता है और 5 वर्ष की होती है तभी उसको पढ़ाना शुरू होता है और उसके लिए 12 खंडों का निर्माण किया गया है जहाँ पर कोई भी उनकी अनुमति के बिना कोई भी जा सकता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ हीरामन नामक जो तोता है सुख है वह जाता है और वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ऐसा लेखक कहते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है पद्मावती का यह लालन पालन होता है और पद्मावती बड़ी होती है। मगर गंधर्वसेन को जो अपनी पुत्री पर अभिमान था इसलिए वह उसकी शादी किसी से भी करवाना नहीं चाहता और वहाँ पर किसी को उसके पास भी भटकने नहीं देता और धीरे धीरे जो पद्मावती है वह बड़ी होती जाती है और उसको भी धीरे धीरे जो यौवन की आग जो है तड़पाने लगती है। तो वह यह सारी बात अपने जो सुख है जो हीरामन नामक तोता है उसको बताती है। वह अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने भी जाती है। एक प्रकार वह सरोवर में जल क्रीड़ा करने जाती है तब उसको कामदेव सताते हैं। तभी देखिए कि वह अपनी जो समस्या है वह हीरामन को सुनाती है। तो हीरामन जो है वह कहता है कि अब मैं तुम्हारा कुछ रास्ता निकालूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। तो यह बात जो है कोई सुन लेता है और वह राजा को फरियाद सुना देता है कि भाई इस प्रकार वह आपकी बेटी को भड़का रहा है। तो यह सुनकर जो राजा गंधर्वसेन है वह हीरामन की हत्या करने का आदेश दे देता है। यह बात जो हीरामन है उसको पता चल जाती है तो वह वहाँ से भागने का प्रयत्न करता है। हीरामन जो है वह जंगल में भाग जाता है। वहाँ पर देखिए उसके ज्ञान को देखकर सारे पक्षी उसका आदर सत्कार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और तभी एक व्याघ्र जो है चिड़िया पकड़ने वाला है वह उसको पकड़ लेता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई कोई भी बड़ा ज्ञानी हो मगर वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती कर बैठता है। तो वहाँ पर देखिए इस प्रकार व्याघ्र के द्वारा फिर हीरामन तोता को पकड़ लिया जाता है बहेलिए के द्वारा। उसके बाद रत्नसेन जन्म खंड होता है कि चित्तौड़ का जो राजा था चित्रसेन उसके वहाँ रत्नसेन नामक पुत्र का जन्म होता है। ज्योतिषी ने उसके जन्म के बहाने कहा कि यह महान राजा बनेगा, यह जोगी बनेगा और पद्मावती से शादी करेगा। तो इस प्रकार उसकी जो ख्याति है वह बहुत ही बढ़ेगी। और तभी देखिए कि वहाँ पर बनियारा खंड जो है कि एक बनियारा जो है वह व्यापार करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर पंडित जाते हैं तो पंडित बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकता मगर तभी वहाँ जो हीरामन नामक तोता को जो पकड़ लिया था तो वह बहेलिया वहाँ पर पक्षी बेचने आता है। तो उसकी विद्वता देखकर वह जो पंडित है वह उस तोते को खरीद लेता है और तोते को खरीद कर वह रत्नसेन के पास आता है और वह कहता है कि भाई यह इसकी नामना रत्नसेन के पास पहुँच जाती है। तो उस तोते को उस सुख को रत्नसेन खरीद लेता है और फिर वह रत्नसेन को पूरी की पूरी पद्मावती की सौंदर्य वर्णन करता है। तो यह बात जो है नागमती को पता चल जाती है। तो नागमती जो आभूषण और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके उसको बुलाती है और कहती है कि देखो मेरे रूप के आगे तुम्हारी पद्मावती की क्या विशाल। तब देखिए कि फिर से जो हीरामन तोता है वह कहता है कि उसके स्वरूप के आगे तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो यह इस बात से जो रत्नसेन की जो पत्नी है नागमती वह नाराज हो जाती है और वह धाई से कहकर उसकी हत्या करना चाहती है मगर जो धाई है वह उसकी हत्या नहीं करती क्योंकि उसको पता होता है कि यह जो तोता है वह राजा का प्यारा है। और जब राजा वापस आते हैं तोते के बारे में पूछते हैं धमकाते हैं तो फिर वह जो धाई है वह तोता रत्नसेन को दे देती है। और तभी देखिए रत्नसेन फिर वजह जानना चाहता है तो फिर से जो हीरामन जो है वह पद्मावती का रूप वर्णन करता है। तो फिर उसके रूप वर्णन को देखकर वह मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर उसके सौंदर्य का वर्णन करता है, उसके 12 मास रूप का वर्णन करता है। तो फिर वह निश्चय कर लेता है कि अब मैं जब तक वह पद्मावती से विवाह नहीं करूँगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। और फिर शुक कहता है कि भाई वहाँ पर पहुँचने की किसी की भी
औकात नहीं है, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं कर सकता, वहाँ पर तो कोई योगी या कोई सिद्ध पुरुष ही पहुँच सकता है। तभी देखिए कि रत्नसेन निर्णय करता है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में पद्मावती को प्राप्त करना ही है। और तभी वह योगी बन जाता है और कहता है कि जब तक मैं पद्मावती को नहीं पाऊंगा तब तक मैं कोई भी राजकाज धारण नहीं करूंगा। यह प्रण लेकर वह सिंहल द्वीप की ओर निकल जाता है। उसके साथ उसके जो 16,000 साथी है वह भी निकल जाते हैं। तो जैसे ही वह जा रहे बीच में उसका जो मित्र है वह उनसे मिलता है और वह उसको आगे जाने के लिए, जो समुद्र है उनको पार करने के लिए उसको वह जहाज़ों की सहायता करता है। और इस प्रकार पूरे का पूरा जो बेड़ा है वह जहाज़ों से जाता है। फिर उसमें खारा समुद्र आता है, फिर दही वाला समुद्र आता है, फिर दूध वाला समुद्र आता है, फिर भयानक चक्रवात वाला समुद्र आता है। इस प्रकार कई सारे कष्ट होते हैं, मगर मगर रत्नसेन कहता है कि नहीं, मैं किसी भी कष्ट को सहन कर सकता हूँ, मगर जब तक मुझे पद्मावती नहीं मिल जाती तब तक मुझे चैन नहीं है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के 7 समुद्रों से वह निकलकर सिंहल द्वीप पहुँचता है। और वहाँ पर देखिए फिर वह शंकर भगवान के मंदिर पर वहाँ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तभी हीरामन तोता जो है वह पद्मावती के पास जाता है और कहता है कि भाई एक योगी है जो तुम्हारे लिए आया है। तो वह उसको अभिमान होता है कि मैं एक योगी से ब्याह नहीं करूंगी। तभी वह देखिए रतनसेन का बखान करता है। तो वह श्रावस्ती पंचमी के दिन वह मंदिर में जो उत्सव है उस पर वह मिलने का वादा करती है। और जब उस उत्सव में जब पहली बार जो रत्नसेन पद्मावती को देखता है तो वापिस वह मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार फिर वह निश्चय करता है कि अगर मैं इसको प्राप्त नहीं करूंगा तो मेरे जीवन का कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। और उसके बाद वह गंधर्वसेन से संदेशा भेजता है कि भाई मैं आपकी बेटी के लिए भिखारी हूँ, मगर वह गंधर्वसेन जो है वह उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तभी देखिए जो पार्वती है वह रूप बदलकर उसकी परीक्षा करती है, मगर कहता है कि नहीं, मैं किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पद्मावती से सच्चा प्रेम करता हूँ। तब देखिए सती जो है, पार्वती जो है, शंकर को अनुनय विनय करती कि भाई इनका मिलन करवा दो। तो तभी देखिए कि फिर वह उसको गुटका देते हैं कि भाई तुम जाओ। और जब वह गंधर्वसेन से कितने दिन तक युद्ध करता है, मगर फिर भी उसका अंत आता नहीं है। और तब शंकर और पार्वती साधारण लोगों का रूप धारण करके वह गंधर्वसेन को समझाते हैं। उनकी बात गंधर्वसेन समझ जाता है और उसके बाद रत्नसेन और पद्मावती का विवाह होता है। और इतने सारे उसको दहेज में इतने सारे आभूषण रत्न सब कुछ दिया है कि वह खुश हो जाता है, वह प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहता है। मगर फिर देखिए कवि जो है वहाँ का जो नागमती जो है जो वहाँ पर रह रही है उसका वर्णन करते कि वह किस प्रकार विरह में तड़प रही है। वह खाना पीना तक छोड़ देती है और उसमें इतनी आग, विरह की आग है कि कोई भी उसके पास जाता है तो वह जल जाता है। वह जिस किसी को भी वह अपनी कथा सुनाती है तो वह भी जलने लगता है। तो इसके दुख को देखकर एक जो पक्षी है उसको उसके ऊपर दया आती है और वह कहता है कि मैं तुम्हारा संदेशा जो है रत्नसेन तक पहुंचाऊंगा। और वह पक्षी फिर सिंहल द्वीप जाता है और अन्य पक्षियों को वह उसके विरह वेदना सुनाता है। तो वह पक्षी भी विरह में जल जाते हैं। और उसके बाद यह संदेशा जो है वह रत्नसेन तक पहुंचता है। तो रत्नसेन को भी अब अपने घर की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है। तो फिर वह गंधर्वसेन से विदाई लेता है कि भाई मुझे अब मेरे राज्य पर जाने दीजिए। तो उस प्रकार रत्नसेन के साथ उसके जो 16,000 साथी आए थे उनको भी एक एक कन्या दी जाती है। और इस प्रकार पद्मावती को लेकर रत्नसेन जो है अपने नगर की ओर जाता है। वहाँ पर वह दोनों सुखपूर्वक रहता है। तभी किसी बात पर पद्मावती और नागमती के बीच विवाह हो जाता है। फिर वह उसके बीच सुलह करता है।
है। तभी इसी घटनाक्रम में एक दिन अमावस के दिन राघव चेतन नामक जो ब्राह्मण है उसको तिथि के बारे में राजा रतन सेन पूछते हैं। तो वह गलती से वह अमावस के दिन दूज कह देता है। तो दूसरे स्वीकार नहीं करते, तो उसके ऊपर जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों के चमत्कार से वह दूज का चांद दिखा देता है। मगर फिर दूसरे दिन फिर चांद दिखता है तो राजा नाराज होता जाता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो इसलिए देखिए वह राघव चेतन को यहाँ से निकल जाने का आदेश देता है, राज्य से निकल जाने का आदेश देता है। तो वह जब राज्य छोड़कर जा रहा है तब देखिए पद्मावती जो है वह दुखी होती है कि इतने ज्ञानी पुरुष को आपको राज्य निकाला नहीं देना चाहिए, और वह कड़ा उसको भेंट देती है। तो पद्मावती का रूप देखकर वह राघव चेतन भी मूर्छित हो जाता है। मगर फिर भी देखिए वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह दिल्ली चला जाता है और अलाउद्दीन को इस प्रकार उसकी प्रशंसा, पद्मावती की प्रशंसा कहते हैं कि भाई अगर वह रानी आपके राज्य में नहीं है तो आपके राज्य का कोई भी मतलब नहीं है उसके। तो फिर वह इतनी सारी सुंदरियाँ दिखाता है, मगर वह कहते हैं कि नहीं, पद्मावती के रूप के आगे तो यह सारी जो है वह दासियां हैं। तो यह देखकर अलाउद्दीन को उसको पाने की इच्छा होती है और वह चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है और कई सालों तक युद्ध होता है। मगर फिर भी देखिए जो रत्नसेन है और अलाउद्दीन के बीच कोई हार का फैसला नहीं होता। तभी दिल्ली के ऊपर बाहरी आक्रमण होता है तो अलाउद्दीन को सुलह के बिना कोई रास्ता नहीं था, तो वह सुलह करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी देखिए कि फिर जो रत्नसेन है उसको भोजन के ऊपर आमंत्रित करता है और उसी समय अलाउद्दीन जो है आईने में उसका प्रतिबिंब देखता है पद्मावती को और वह मूर्छित हो जाता है। और जब वह राज्य से बाहर उसको छोड़ने जाते हैं तभी उसको वह रत्नसेन को धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। और तभी देखिए फिर गोरा और बादल जो है वह पद्मावती की योजना के अनुसार वह संदेश भेजता है कि आप अगर रत्नसेन को छोड़ देंगे तो पद्मावती आपके पास आने के लिए तैयार है। अलग अलग डोलियों में 16,000 डोलियां सजाई जाती है कि उसमें एक पद्मावती है। मगर पद्मावती का जो डोली थी, जो रथ था, उसमें लुहार को बिठाया जाता है और जैसे ही उससे मिलने के बीच उसकी जो राज्य की चाबियाँ हैं, जो कार्यभार है, वह पद्मावती उसको देना चाहती है। इस प्रकार जैसे ही रत्नसेन के पास वह डोली पहुंचती है उसमें से लुहार जो है उसकी बेड़ियाँ काट लेता है और इस प्रकार रत्नसेन की मुक्ति होती है। और वहाँ बहुत भयानक युद्ध होता है और वहाँ गोरा की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार फिर से रत्नसेन जो है वह वापस अपने राज्य में आ जाता है। तभी देखिए रत्नसेन जब बंदी बनाया गया था तो देवपाल जो राजा है उसने जो कुंभल नरेश है उसने पद्मावती को अपने साथ ब्याह करने के लिए बुलाया था। तो यह बात जैसे ही रत्नसेन को पता चलती है तो वह उसके ऊपर आक्रमण करता है और भयानक युद्ध होता है। उसमें देवपाल की मृत्यु होती है, मगर उसी युद्ध में रत्नसेन भी घायल हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही रत्नसेन की मृत्यु होती है उसकी जितनी भी रानियाँ थी वह उसकी चिता पर सती हो जाती है और फिर अलाउद्दीन जो है वापस आक्रमण करता है चित्तौड़ के ऊपर। तो वहाँ पर गोरा बादल उससे युद्ध करता है, मगर उसकी भी हार होती है। मगर वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके हाथ में राख के बिना कुछ भी नहीं आता। तो इस प्रकार विस्तृत 57 खंडों में पूरे के पूरे पद्मावत की कथा वस्तु है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आगे भी कहा जब विशेषताओं की चर्चा की कि जब तक आप इन प्रतीकों को नहीं समझ सकेंगे कि पद्मावती है जो परमात्मा का प्रतीक है, राजा जो है आत्मा का प्रतीक है, तो वह सारी बात आप समझ सकेंगे नहीं। तो इस प्रकार की यह जो पूरी कथा वस्तु है वह आपको लिखनी होगी। आशा रखता हूँ कि पूरी की पूरी कथा वस्तु आपको समझ में आ गई होगी, मगर फिर भी कुछ जो कथा वस्तु संक्षिप्त में है
उसकी PDF बनाकर मैं आपको भेज दूंगा। आप उसको पढ़कर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी कथा वस्तु सरलता से समझ में आ जाएगी। शुक्रिया।